फराज किदवई साहब, आपकी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर चलती है। अखिलेश यादव पीडीए वाली पार्टी कहते हैं अपने आप को समाजवादी पार्टी की जगह, लेकिन आज इस पीडीए के ए ने जो किया है, जिस तरीके से काली पट्टी को नकारा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को नहीं माना है कि काली पट्टी पहनकर अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जाए, क्या मैसेज उससे गया है, आपको क्या लगता है? अनुराग जी, सबसे पहले तो आपने बोला ना कि समाजवादी पार्टी का जो नाम है वो पीडीए है। पीडीए समाजवादी पार्टी का नाम नहीं, पीडीए समाजवादी पार्टी की विचारधारा है जी। और पीडीए उस लड़ाई का नाम है जो आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी, सामाजिक न्याय की और सामाजिक क्रांति है ये। मैंने यही कहा कि अखिलेश यादव क्या होता है कि अब आप सवाल पीडीए वाली पार्टी लिखते हैं अपने आप को। जी बोलिए। जी जी जी, तो अब आपका सवाल पूछिए। जी, आप सवाल पूछिए। जी, अच्छा, सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से नमाज काली पट्टी बांधकर अता करने की गुजारिश की गई थी, अपील की गई थी, उसको नकार दिया है एक बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? देखिए, इस देश का जो मुस्लिम समाज है और ख़ासकर 2014 के बाद से, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो मुस्लिम समाज को तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी कटघरे में खड़ा किया है। कभी बाबर की औलाद, कभी अंग्रेज़ की, कभी औरंगज़ेब की औलाद, कभी पाकिस्तान भेज दो। अभी इनके कोई मंत्री हैं शायद बिहार के या कहाँ के, उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज इनसे कहो कि कब्रिस्तान में पढ़ें। कभी केतकी सिंह कहती हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग अस्पताल में विंग बना दी जाए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ अनुराग जी कि इस देश का जो मुसलमान है वो अमन पसंद मुसलमान है और हिंदू भाइयों के साथ में रहना चाहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की होड़ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब जब एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग करने के बाद वो सफल हो जाते हैं। जैसे नीतीश राणे जी थे, जिस दिन नीतीश राणे जी ने ये बयान दिया था कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, एक आ रही है, उस समय वो मंत्री नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वो बयान दिया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा मिल गया। अच्छा। कपिल मिश्रा जी जब डीसीपी के साथ खड़े होकर के मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत नहीं आता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील थी कि काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ें, मुसलमानों ने इसे नकार दिया। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो आपने कहा, आपकी बात मैंने सुनी, जनता ने सुनी, लेकिन इस पर रिएक्शन दीजिए, क्योंकि यहां जो आप विघटनकारी सोच की बात कर रहे हैं वो बीजेपी की नहीं थी, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील थी। देखिए अनुराग जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर काली पट्टी के लिए एक आह्वान करता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो ये आह्वान करती हैं कि फलों की दुकानों पर पट्टी लगाई जाए, या जो रेवड़ियां हैं, रेवड़ी जो लगती हैं सड़क के किनारे, उनके ऊपर नाम लिखे जाएं, तो ये जनता डिसाइड करती है कि हमको अपने फल की दुकान पर अपना नाम लिखना है, काली पट्टी बांधनी है कि नहीं बांधनी है। जनता ने नहीं बांधा, जनता का जो आदेश है वो सराखोबर, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर काली पट्टी का आह्वान किया तो संविधान के दायरे में किया। भाई उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ कहा कि आप लोग बांधिए, उन्होंने नहीं बांधा, तो ये तो जनता के ऊपर है ना, जनता जो फैसला करती है वो सब। आपने बड़ी अच्छी बात कही। ठीक है फराज किदवई साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। साथ नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वाबस्ता भी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अजहरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने काली पट्टी नहीं बांधी, जो कि 99% लोग थे, मुसलमान भाई थे, इसका मतलब है कि वो वक्फ संशोधन बिल के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध में काली पट्टी नहीं बांधी। भारत का कोई भी मुसलमान वक्फ पर जो बिल आ रहा है इसके साथ नहीं है। चंद जो चाटुकार हैं, चंद जो चापलूस हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को छोड़, क्योंकि सब जान चुके हैं। यानी जिन मुसलमान भाइयों ने काली पट्टी नहीं बांधी वो भारतीय जनता पार्टी के चापलूस है, चाटुकार है, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं, अच्छा, ये जो अपील की गई थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, वो अचानक की गई और अचानक में लोगों तक खबर नहीं पहुंच पाई, उसका सही से एडवर्टाइज नहीं हुआ, तो लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं, वरना ऐसा नहीं होता, मेरा ये मानना है। दूसरी बात यह है कि काली पट्टी बांधना कोई बुरी बात तो है नहीं।
काली पट्टी संवैधानिक दायरे में विरोध के लिए बांधी गई है और बांधने का लोगों से गुजारिश की गई। तो इस पर कहीं खलबली है, कहीं परेशानी है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होना भी चाहिए। अरे उन्हें क्यों होगा, वो तो खुश है भाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुश हैं कि मुसलमानों ने संदेश दिया है कि वो संशोधन बिल के साथ हैं, वरना वो काली पट्टी बांध लेते। नहीं, ये तो आप उल्टी बात कह रहे हैं अजहरी साहब। याद कर रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्हीं चीजों को मुद्दा बना करके देश के लोगों को बेवकूफ बनाया है आज तक, और अब भी वो बना रहे हैं, आगे भी बनाने की कोशिश करेंगे। और जो काली पट्टी बांधने के लिए कह रहे हैं वो क्या बना रहे हैं लोगों को, और जो काली पट्टी बांधने की अपील कर रहे हैं अजहरी साहब, वो क्या बना रहे हैं लोगों को? वो संविधान के दायरे में, कानूनी अधिकार के तहत। अच्छा, तो जिन्होंने काली पट्टी नहीं बांधी उन्होंने संविधान का अपमान किया है या आपके फैसले का अपमान किया है, आपकी अपील का अपमान किया है? नहीं, संविधान का अपमान। मैंने आपसे पहले कहा कि उन तक खबर नहीं पहुंची। अच्छा, अगर खबर पहुंचती तो वो लोग बांधते, एक शख्स बांधता हुआ नजर आता।